तृतीया विभक्ति इति पाठ्यते शास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत व्याकरणांश। सूत्रमस्ति येनांग विकारः सूत्रस्य द्वितीयस्ति येनांगेन विकृतेनांगिनो विकारो लक्ष्यते ततस्त्रिया। जिस अंग के विकृत होने से अंगी विकृत लगता हो, जिस अंग के विकृत होने से अंगी अर्थात देहयुक्त शरीर, जिस अंग के विकृत होने से अंगी विकृत लगता हो उस अंगवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। किससे तृतीया विभक्ति होती है? जिस अंगवाचक शब्द से अंगी विकृत लगता हो उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे नेत्रेण कानः अस्ति।
येनां विकारः सूत्रस्य उदाहरणानि सन्ति। मोहनः नेत्रेण कानः अस्ति, प्राक्षणा कानः अस्ति, दिनेशः कर्णाभ्यां बधिरः अस्ति, महेशः पादेन खञ्जः अस्ति, रमेशः पृष्ठेन कुब्जः अस्ति। येनां विकारः पुनः येनांगेन विकृतेनांगिनो विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया। ततः तृतीया कह रहा है कि जिस अंग के विकृत होने से अंगी अर्थात देहयुक्त शरीर, किसी व्यक्ति का देहयुक्त शरीर विकृत लगता है तो उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। मोहनः नेत्रेण कानः अस्ति, मोहनः नेत्रेण कानः अस्ति। मोहन आंख से क्या है? तो मोहन आंख से काना है। मोहन आंख से काना है तो यहाँ नेत्रेण में तृतीया विभक्ति है। नेत्रेण में तृतीया विभक्ति है। मोहनः नेत्रेण काना अस्ति कि इसमें विकार है, नेत्र में विकार है। मोहनः नेत्रेण काना अस्ति, स अक्षणा काना अस्ति, वह आंख से काना है, वह आंख से काना है। दिनेश कर्णाभ्यां बधिरः अस्ति, दिनेश कानों से क्या है? बहरा है। दिनेश कानों से क्या है? बहरा है। महेशः पादेन खञ्जः अस्ति, महेश पैर से लंगड़ा है। रमेशः पृष्ठे कुब्जः अस्ति, रमेश पीठ से उबरा है। रमेश पीठ से उबरा है तो यहाँ नेत्रेण अक्षणा कर्णाभ्यां पादेन पृष्ठेन में प्रस्तुत सूत्र से तृतीया विभक्ति है। पुनः जिस अंगों के विकार से, जिस अंगों के विकृत होने से अंगी विकृत लगता है, जिस अंगों के विकृत होने से अंगी का है देहयुक्त शरीर। कोई मोहन है, व्यक्ति है, तो उसके शरीर में किसमें विकार है? नेत्र में है। तो इसलिए जिस अंग में विकार लक्षित होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। मोहनः नेत्रेण काना अस्ति, सः अक्षणा काना अस्ति, दिनेशः कर्णाभ्यां बधिरः अस्ति, महेशः पादेन खञ्जः अस्ति, रमेशः पृष्ठेन कुब्जः अस्ति। अगला सूत्र है अपवर्गे तृतीया।
सूत्रमस्ति अपवर्गे तृतीया सूत्रस्य वृत्तिरस्ति अपवर्गः फल प्राप्ति तस्यां द्योत्यायां काला घनोरत्यंत संयोगे तृतीया से, अर्थात यदि फल प्राप्ति सूचित होने लगता है, यदि फल प्राप्ति सूचित हो तो, यदि फल की प्राप्ति सूचित हो तो लगातार अर्थ में कालवाचक और मारवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र का अर्थ है, सूत्र का अर्थ है, सूत्र का अर्थ है फल की प्राप्ति सूचित हो तो लगातार अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। यथा अहना कुसेन वा अनुवाको अधीतः त्रीणि उदाहरणानि सन्ति। अहना कृषेण वा अनुवाको अधीतः दिनेशः अस्तिभिर्वर्षै व्याकरणम् अशिक्षत् रमेशः कृष्णेन पंचश्लोकान् अस्मरत्। अहना कृषेण वा अनुवाकः अधीतः, वाकः अधीतः दिन भर में, अहना दिन भर में या कोष भर में अनुवाक पढ़ लिया, दिन भर या कोष भर में अनुवाद पढ़ लिया। तो यहाँ दिन भर शब्द क्या है, तो वह कालवाचक है और कोष भर क्या है, मानवाचक है। तो काल फल की प्राप्ति सूचित होने पर निरंतर अर्थ में कालवाचक और मानवाचक शब्दों से तृतीया होती है। अहना कृषेण वा अनुवाको अधीतः दिनेश अस्तिभि वर्षे व्याकरण अशिक्षत, है ना। कहना है कि दिनेश 8 वर्षों में व्याकरण सीख लिया। दिनेश अस्तिभि वर्षे व्याकरण अशिक्षत, दिनेश 8 वर्षों में व्याकरण सीख लिया। तो यहाँ भी फल की प्राप्ति है और यहाँ 8 वर्ष क्या है, तो यह कालवाचक है और लगातार का बोध है। तो यहाँ इसमें तृतीया विभक्ति। रमेशः कृषेण पंचश्लोकान् अस्मरत्,
रमेश ने एक कोष में 5 श्लोकों को याद किया। तो यहाँ कोष क्या है? यह मार्गवाचक है और इसमें तृतीया विभक्ति है। अब पुनः काला घनोर अत्यंत संयोगी द्वितीया, वहाँ इस तरह की चर्चा है कि काला घनोर अत्यंत संयोगे, इस सूत्र से अत्यंत संयोग अर्थात लगातार अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है, किंतु फल की प्राप्ति होने से वहाँ द्वितीया नहीं होकर के तृतीया विभक्ति होती है। पुनः अपवर्गीय किम कहा जाता है कि अपवर्गीय किम अर्थात ये फल की प्राप्ति है। इसे क्या कहा गया? मासम अधीतः न आयातः। अपवर्गीय किम अर्थ है महीने भर पढ़ा किंतु आया नहीं। मासम अधीतः न आयातः, महीने भर पढ़ा किंतु आया नहीं। यदि सूत्र में अपवर्ग को ग्रहण न किया जाए तो मासम अधीतः न आयातः अर्थात महीने भर पढ़ा किंतु आया नहीं। इस उदाहरण में भी द्वितीया विभक्ति को बात कर तृतीया विभक्ति हो जाएगा। यदि ग्रहण करते हैं तो फल प्राप्ति के अभाव में तृतीया विभक्ति नहीं होती है।